टेस्टोस्टेरोन 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 प्रोडक्ट है टेस्टिकल्स की। स्टिमुलेट कहाँ से हो रहा है? पिट्यूटरी से। ये क्या करता है? इफेक्ट क्या है? लिबिडो, लो लिबिडो, आपके अंदर सेक्सुअल जो डिजायर होती है उसको कम या ज्यादा कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। बोन मैस, बोन की डेवलपमेंट, टेस्टोस्टेरोन। फैट डिस्ट्रीब्यूशन, चर्बी की तकसीम, फैट की तकसीम। मसल मैस स्ट्रेंथ, मसल को डेवलप करना। रह गया पीछे टेस्टोस्टेरोन का कितना बड़ा रोल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी ज्यादा उम्र करनी है, और यूरोप में ये बहुत डिस्कशन है कि वो सेक्चुअली एक्टिव, आपका जेनेटिक सिस्टम काम करना चाहिए। आपका जेनेटिक सिस्टम, मेल एंड फीमेल का जेनेटिक सिस्टम काम होगा। जिनके जेनेटिक, जो बच्चे जनने की सलाहियत ज्यादा देर तक रखते हैं वो ज्यादा उम्र पाते हैं। ये जो सारे देखें ना, ये एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरोन है, इनका रोल देखें क्या क्या। ये सिर्फ सेक्स हार्मोन्स नहीं है, ये बॉडी की सारी एफिकेसी पे इसका रोल है। एस्ट्रोजन अब हमने देख दिया जी, अब हमने डाली है दवाइयाँ। टेस्टोस्टेरोन कौन इंक्रीज करता है? एगनेस कास्टस करता है। टेस्टोस्टेरोन कौन इंक्रीज करता है? लाइकोपोडियम करता है। टेस्टोस्टेरोन कौन इंक्रीज करेगा? कोनियम करेगा। टेस्टोस्टेरोन कौन इंक्रीज करेगा? सेलेनियम करेगा। टेस्टोस्टेरोन कौन इंक्रीज करेगा? कैलेडियम करेगा। टेस्टोस्टेरोन चाइना करेगा, कोनियम करेगा, लाइको करेगा, मेडोरिनम करेगा, एक्सरे करेगा, बेसिलिनियम करेगा, ट्यूबरक्लोनियम करेगा। और मैं आपको तो मेडोरिनम बाद दफा जो साइकोटिक आते हैं ना, उनको वो कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल सेक्सुअल डिजायर नहीं होती, हमारा लो लिबिडो है, हमारा ये है। अब जब मेडोरिनम हम उनको देते हैं ना, फीलिंग चेंज हो जाती है। 100-200 की डोज दें, फीलिंग चेंज हो जाए। ये क्या? टेस्टोस्टेरोन ऑब्स्ट्रक्शन थी। किसकी ऑब्स्ट्रक्शन थी? साइकोसिस की। अब एगनेस कास्टर को अगर देखें तो एगनेस कास्टस क्या है? एगनेस कास्टस के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं: गम, साइकोसिस, बार बार एगोनोरिया होना, और एक्सेसिव यूज ऑफ सेक्स। उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन गिर गया तो एगनेस कास्टस करेगी। लाइकोपोडियम जो है वो जनरली सारी बॉडी की एफिकेसी को बढ़ा देती है, और सेक्स पे, इन हार्मोन्स पे उसका बड़ा रोल है। एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद, मतलब ये डिपेंड करता है हर बंदे पे, हर एज पे इसकी एक्टिविटीज के वो कितनी कर सकता है। और इस एक्टिविटी, एक्सेस एक्टिविटी करने से क्या होगा? अगर गम भी है और एक्टिविटीज भी ज्यादा है तो फिर चाइना करेगी, फिर एसिड फास्ट करेगी, फिर काली कार्ब करेगी। तो वो क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देगी। अब आपको ये कोई आगे कहता है ना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है मैंने, या टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देगी। डॉक्टर साहब आप कहें मैं लामात के साथ चलता हूँ, दे सकते हैं।
तो चलते रहो, तुम्हें कोई रोकता है? चलते रहो। मरीज तुमने 2 भी नहीं देखने, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मरीज 2 भी नहीं तुम देखेगा, तू चलता रहो उस पे, तुझे कोई नहीं रोकता ना। हम क्यों रोकें तुम्हें? चलते रहो। हम तो उन आने वालों को गाइड कर रहे हैं कि यार टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है, साइंटिफिक बात है। तू चलता रहे उस राग पे, क्योंकि तूने बातें ही करनी है। मरीज तूने 2 नहीं देखे, उठा के आकर क्या करना है? कॉम्बिनेशन दे देना। तू चलता रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब विजय आखिर अकेला ही रह गया था ना। चलता रहो, लेकिन हम बाकी अपनी नस्ल को नहीं चलने देंगे। 7 अरब की आबादी में अगर 2 मरीज हम देखेंगे तो क्या, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी? अगर 3 घंटे लगा के 24 घंटे टोटल हैं दिन के, 3 को तकसीम करें 24 पे, क्या बनता है? 8 3 24। पूरी दिन रात अगर मैं मरीज देखूं 3 घंटे लगा के एक मरीज पे, तो मैं 8 मरीज देखूंगा। लेकिन 8 घंटे तो कोई भी नहीं काम करता, वो 24 घंटे। मोस्टली टाइम कितने हैं? 8 घंटे का। तो कितने? 2-2.5 मरीज ठीक कहता है वो, 2-2.5 बनते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और 7 अरब आबादी में एक हमारा, अगर हमारे 2 लाख 3 लाख डॉक्टरों की तादाद है, तो हम कितने मरीज देखेंगे? बात क्वांटिटी की नहीं है, बात आप जब समझ के देखेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। आप अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। आप जब डीएनए के फंक्शन को समझेंगे, उसकी खराबियों को समझेंगे, जब आप थैलेमस की खराबियों को समझेंगे, जब पिट्यूटरी की खराबियों को समझेंगे, जब आप थायराइड की खराबी को समझेंगे, जब ओवरी की फंक्शन को समझेंगे, जब टेस्टिकल फंक्शन समझेंगे, और फिर उसका तदारक आप समझेंगे, तो फिर तादाद बढ़ेगी मरीजों की, ऐसे नहीं बढ़ेगी।